माता वो तो दूसरों का संकट दूर करने वाले हैं। ये तो सपने में भी नहीं हो सकता माता कि भैया राम को संकट आ जाए। ये आपको मिथ्या प्रतीत होता है, निशाचरों की माया है, जानी नहीं जाती माता। आप निश्चिंत रहिए। हे देवर जी, जिसके पति के प्राण संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहे हैं, आप मुझे धीरे करने के लिए कह रहे हो। हे देवर जी, हाँ हाँ माता, मैं आपको जान गई हूँ। जिस भाई ने तुम्हें अपने पुत्र की तरह पाला है, आज उन पर संकट आया है तो तुम अपने भाभी के आंचल में आ चुके हो। तेरे हुए चूहे के बाजी अपने बिल से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। नहीं नहीं माते, मरम वचन जब सीता बोली, हरि तेरी तिलक मन मत डोली। हे देवर जी, मैं जिसके लिए सारा संसार त्याग कर वन में आई हूँ, आज उनके प्राण संकट में है तो मेरी रक्षा करने से आपको क्या लाभ है। हे माता, ऐसे कटु वचन ना कहो। आपके कटु वचनों से मेरा हृदय जला जा रहा है, क्योंकि ये आपको केवल संकोच मात्र लग रहा है, क्योंकि वो तो चराचर के स्वामी है। ये दंडकारण्य वन है, निशाचरों की माया है, जानी नहीं जाती। मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि उन पर संकट कभी भी नहीं आ सकता है, कि जिनकी भ्रुकुटी फेरने से ही इस समस्त संसार का नाश हो जाता है, भला उन पर संकट कैसे आ सकता है माता। आप तनिक भी विचलित न हो। हे देवर जी, मैं तो उनके बिना एक पल पर भी जीवित नहीं रह सकती हूँ। फिर मेरी मृत शरीर की रक्षा करते रहना और करते रहना अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन। हे देवर जी, क्या इस समय तुम्हारा यही धर्म है? उन पर संकट आया है, जाओ उन्हें बचाओ। हे माता, ये क्या कह रही हो? आपको बार बार समझाता हूँ, लेकिन आपके मन में तो एक ही बात है, समझ में नहीं आती है। हे देवर जी, अब मैं सब समझ गई हूँ। तुम स्वार्थ के बेचारे हो। जब घर से वन को आए, इसमें कोई मतलब और तुम्हारे हैं। नहीं नहीं माता, हे देवर जी, अब मैं समझ गई हूँ, तुम्हारे मन में कोई खोट आ गया है। हे देवर जी, क्या माता सुमित्रा ने तुम्हें यही वचन दिया है कि आज से भाई और भाभी तुम्हारे माता और पिता हैं, इनकी सेवा करना और इनकी आज्ञा का पालन करना। हे देवर जी, नहीं नहीं माता, ऐसे कटु वचन ना कहो। आज आपके भैया के प्राण संकट में है और मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ कि जाओ अपनी भैया की रक्षा करो। तुम डर के मारे अपनी भाभी के आंचल से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। माते, क्या तुम्हारे इसी ऐसे कटु वचन ना कहो माता। यही धर्म है? टूट जाए आंखें यदि बद नजर करो, हो नरक वास दास का अगर चिंतन करो। श्रद्धा है दिल में आपकी, श्रद्धा है दिल में आपकी, जगदम्बे मात मानकर पूछता हूँ इन चरणों को, माता सुमित्रा को जानकर। हे माता, आप ऐसे कटु वचन ना कहो। अगर आप हट करती हो तो मैं जाता हूँ, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। मैं जो रेखा खींच के जाता हूँ, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस रेखा से बाहर मत निकलिएगा। मैं आपको बारंबार विनती करके कहता हूँ। जाइए देवर जी, जाइए, शीघ्र जाइए। मैं तो उनके बिना एक पल भर भी जीवित नहीं रह सकती हूँ। देवर जी, जाइए आप शीघ्र। चौदी सिरे कचाई बारई बार नारे बदीसा। हे विधाता, मैं क्या करूं? माता के कटु वचनों से मेरा हृदय जला जा रहा है। हे वन विशाल, हे व्यग्र व्याल, भले चारों ओर अंधेरा है, कैसे छोड़ू मात अकेला, कर्तव्य नहीं यह मेरा है। हे वन के पशु पक्षियों, हे कोकिलों, हे मृदंगों, तुम ही माता के सहाय हो। लखन निर्दोष है, लखन का इसमें कोई दोष नहीं है।
हे अग्निदेव, मुझे जला क्यों नहीं देते? हे पृथ्वी, तुम फट क्यों नहीं जाती है? माता ने जो अति कटुई वचन कहे हैं, अब तुम ही लखन के सहाय हो, आप ही लखन के साक्षी हो। लखन निर्दोष है। मैं अब जाता हूँ। ठीक है माता, अब मैं जाता हूँ और आप अपना ध्यान रखिएगा और इस रेखा से बाहर ना निकलिएगा। हाँ हाँ देवर जी, आप शीघ्र जाइए। सोलवी जगत चंद्र हरेगा जय महर्ष। अच्छा हुआ दोनों तपस्वी चले गए हैं, लेकिन इस भैंस में तो सीता मुझे पहचान लेगी। मुझे अपना भेष बदलना होगा। चल पाया, बाबा जी बन जा। अरे निरंजन, अरे निरंजन, बोले भवभंजन, बोले भवभंजन। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन, बोले भवभंजन, बोले भवभंजन। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन। अब मुझे इस कुटिया के पास जाना चाहिए। सोलवी जिला सिकंदर देखा, आवा निकट जबी के भेसा, सिया राम जय राम सिया राम। अब मुझे कुटिया के नजदीक जाना चाहिए। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन, बोले भवभंजन। प्रणाम महात्मन। अखंड सौभाग्य प्रतिभा। हे महात्मन, आप कौन हो और कहां से आ रहे हो? है द्वंकी देवी, संतों का कोई ठिकाना होता है क्या? संतो हिमालय की घोर गंगाओं में निवास करते हैं और तुम देवी यह कह रहे हो तो आप कहाँ रहते हो? भिक्षाम देई देवी, भिक्षाम देई। हे महात्मन, मुझे अपनी पुत्री समझकर क्षमा करना। इसी समय में आपको भिक्षा नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि इस समय नहीं तो मेरी देवर लखनलाल जी हैं और नहीं मेरे स्वामी रघुनंदन। मैं आपको इस समय भिक्षा नहीं दे सकती हूँ महात्मन। हे देवी, भिक्षा नहीं दे सकती हो तो हम आपके द्वार से खुद के अभी चले जाएंगे और मैं आपको साथ लेके चले जाऊंगा। नहीं नहीं महात्मन, आपको कुछ समय तक यहीं पर रुकना होगा, तब हमारे रघुनंदन और देवर लखनलाल जी आते होंगे। फिर हमारे पास जो भी कुछ होंगे कंद मूल फल, उसका आप आराम से सेवन कर लेना। ठीक है देवी, आप मेरे लिए कंदमूल फल लेके आओ, जब तक मैं यहाँ बैठकर भक्ति करता हूँ। नहीं नहीं महात्मन, आपको रुकना होगा यहाँ पर। अभी मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती हूँ। हे देवी, मुझे भिक्षा नहीं दे सकती हो तो मैं श्राप लेके चले जाऊंगा।
और जल्दी करो। ठीक है महात्मन, मैं आपके लिए भोजन लेके आती हूँ, आप रुकिए। ठीक है देवी, शीघ्र आओ। विधि गति वाम काल कठिनाई रे किरागी जिए बाहर। और ये क्या? अरे ये क्या? अभी तो मेरे प्राण संकट में आ जाते। अरे ये तो कोई मायावी रेखा है, कोई मायावी बंधन है। अभी तो मेरे प्राण संकट में आ जाते। और बचा तो टेंट लग जाए वाला मार टाइम लगा पड़ा है। ये कोई मायावी बंधन है। अब मुझे हे महात्मन, हाँ देवी। मैं आपके लिए भोजन लेके आई हूँ, आप लीजिए। हे देवी, मुझे इस रेखा से बाहर आके भिक्षा दीजिए। अगर आपको भिक्षा देनी है मुझे, मैं बंदी भिक्षा नहीं लेता हूँ। नहीं नहीं महात्मन, मुझे क्षमा कर दिए। मैं मेरे देवर लखनलाल जी के वचनों से बंधी हुई हूँ। मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती हूँ। और हर क्षत्रिय का धर्म होता है कि मर्यादा का रेखा का उल्लंघन ना करे। आपको ही अंदर आना होगा। हे देवी, अगर भिक्षा देनी है तो इस बंधन रेखा से बाहर आकर दीजिए, नहीं तो मैं आपको श्राप देकर चले जाऊंगा। नहीं नहीं महात्मन, आप ऐसा ना करिए। हे विधाता, आज ये कैसा धर्म संकट में है। एक और तो ये भूखा साधु हमारे द्वार से भूखा ही चला जाएगा, और दूसरी ओर ये देवर लखनलाल जी की रेखा। हे विधाता, अब मैं क्या करूं? हे देवर जी, मुझे क्षमा करना। हे स्वामी, मुझे क्षमा करना। मैं मेरा धर्म का पालन करती हूँ कि जो भी हमारे द्वार पर साधु भूखा है वो खाली हाथ ही नहीं जाए। हे प्राणनाथ, मैं अपने रघुकुल की मान और मर्यादा की रक्षा करने के लिए मैं ये कार्य करना चाह रही हूँ। आप मुझे क्षमा करिए। हे महात्मन, रुकिए, मैं आपके लिए भोजन लेके आती हूँ। ठीक है देवी, लेके आइए। अरे दुष्ट तो कौन है? हाय देवर लखनलाल जी, क्या करो? अरे दुष्ट तू कौन है रे? ये विशाल बाल दस के अंदर लंकापति में सीता है। अरे दुष्ट, तुझे इस तेरी शक्ति पर इतना ही गर्व है तो तू अभी रुक, मेरे स्वामी आते होंगे। सीता, एक दिन मैंने तुझसे कहा था कि तुझे सोने की लंका अवश्य दिखलाऊंगा। अरे दुष्ट, तू रुकिए, मेरे स्वामी यहीं पर आते होंगे। हाय देवर जी, मेरी रक्षा करो। क्रोधवंती सब रावणे लीन सिरति बैठाए छलाक गणपति आतुरी भैरतिया की जाए। अरे पापी, तू मेरी कृपा चाहता तो शिव धनुष को तोड़ा होता। अरे बलता तेरी भुजा में तो रंग भूमि में नाता जोड़ा होता। खामोश हो जा सीता। हाय देवर जी, मेरी रक्षा करो। हाय स्वामी, हाय प्राणनाथ, ये दुष्ट मुझे कहाँ लेके जा रहा है? राजी सुनी हाय प्राणनाथ, हाय स्वामी। अरे ये क्या? कोई दुष्ट राक्षस अबला नारी का हरण करके ले जा रहा है, जैसे कपिला गाय किसी मल्लेश के पाले पड़ गए हो। ये कौन है? अरे दुष्ट राक्षस रावण,
तुझे शर्म नहीं आई? हे मूर्ख, एक अबला नारी का हरण करके ले जाते हुए कौन भला इस भूतल में अपमान करे किन स्वान कली को, किम्बरो कलियो वाहन, किम्ब रावण गढ़ लंक बती को। अरे दुष्ट राक्षस, तुझे शर्म आनी चाहिए। एक अबला का हरण करके ले जा रहा है। अगर तू भला चाहता है अबला, अगर भला चाहता है तो अबला, तो लंसिता को यही छोड़ के चला जा तेरे घर को। अरे नहीं तो मैं तेरा नाश कर दूंगा। हे पुत्री सीता, कौन है दोस्त? मत कर, मैं अभी इस दुष्ट राक्षस रावण का नाश कर दूंगा। हाय देवर्षि, हाय स्वामी, हे वन के पशु पक्षियों, मेरी रक्षा करो। ये दुष्ट मुझे खामोश हो जा दुष्ट। कहाँ तू, कहाँ मैं, कहाँ मुझसे लड़ाई है? जरा सी चीठी देखो पर्वत पर चढ़ाई है। हो जा युद्ध के लिए तैयार। दानव मानव यक्ष किन्नर गंधर्व नवग्रह, यहाँ तक कि पेड़ों की पत्ते भी लंकापति के भय से स्तब्ध रहते हैं। दुष्ट, तुझे मदद सिखाऊंगा। हाँ, कहते हैं पक्षी के प्राण पंखों में बसते हैं। अब मुझे इसके पंख काटने होंगे। अरे दुष्ट, तूने इस निर्दोष पक्षी को मारकर अच्छा नहीं गया। अरे पापी, तुझे तेरी इस शक्ति पर इतना ही भरोसा है तो अभी यहाँ रुक, मेरे स्वामी आते होंगे। खामोश हो जा सीते। तू जैसे पापी का बोझ इस संसार से कम हो जाएगा। अरे दुष्ट, हे वन के पशु पक्षियों, हे वन के प्राणियों, मेरे स्वामी यहाँ ढूंढते ढूंढते आए तो उन्हें कह देना कि दुष्ट रावण मुझे उठा ले गया है, और ये आभूषण उन्हें बता देना कि विदूषक, सीता को अशोक वाटिका में जाकर के रख दो और वहां इसका पैरा तेज कर दो, क्योंकि कुबेर के पुत्रों के श्राप के कारण हम इसे अंतपुर में नहीं ले जा सकते हैं। जय महेश।